हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा के 22 जिलों के बारे में टॉपिक कर रहे थे, उसका आप करनाल जिला करेंगे आज। तो करनाल जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा अस्तित्व में आया था तब इसकी स्थापना हो गई थी 1 नवंबर 1966 को। करनाल की तहसीलें: करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री, गरोंडा। ये करनाल की क्या है? तहसीलें हैं। करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री और गरोंडा। प्राचीन नाम: करनाल के प्राचीन नाम क्या हैं? करनाल को कर्णताल और असंध का अन्य नाम क्या है? असंधिवत। तो करनाल का प्राचीन नाम क्या है? कर्णताल, और असंध का प्राचीन नाम क्या है? असंधिवत। प्रमुख खनिज: करनाल के प्रमुख खनिज क्या हैं? शोरा। नामकरण: और करनाल का नाम किसके नाम पर पड़ा था? जो दानवीर कर्ण थे उनके नाम पर करनाल का नाम करनाल पड़ा था। जो दानवीर, ये जो कर्ण थे, राजा कर्ण थे, वो बहुत ज़्यादा दान करते थे, तो उनके नाम पर ही करनाल का नाम करनाल पड़ा था। कर्ण के नाम पर करनाल पड़ा था। करनाल, पेरिस ऑफ हरियाणा। करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। किसके कारण? पीओपी के कारण। और ब्यूटी ऑफ हरियाणा, पेरिस ऑफ हरियाणा ब्यूटी के कारण किसे कहा जाता है? पंचकुला को। और पेरिस ऑफ हरियाणा पीओपी के कारण किसे कहा जाता है? करनाल को। तो पीओपी के कारण पेरिस ऑफ हरियाणा करनाल को कहा जाता है, और ब्यूटी के कारण पेरिस ऑफ हरियाणा पंचकुला को कहा जाता है। पंचकुला को और भी क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। धान का कटोरा और शूज सिटी। तो करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा पीओपी के कारण धान का कटोरा और शूज सिटी भी बोला जाता है इसको। कर्ण झील: तो कर्ण झील कहाँ है? करनाल में है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1972 में। कर्ण का टीला: कर्ण का टीला कहाँ है? मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र में। देखो भी, कर्ण झील कहाँ है? करनाल में। और कर्ण का टीला कहाँ है? मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र में। और गौकर्ण का तालाब, देखो भी, गौकर्ण का तालाब कहाँ है? ये है रोहतक में। तो ये तीनों चीजें। कर्ण झील कहाँ है? करनाल में। कर्ण का टीला कहाँ है? मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र में। और गौकर्ण का तालाब ये कहाँ है? रोहतक में। और कर्ण झील का निर्माण कब हुआ था? 1972 में। तो कर्ण झील करनाल, कर्ण का टीला मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, और गौकर्ण का तालाब है रोहतक में। करनाल 9 जून 2015 को नवीनतम एनसीआर में शामिल। तो नवीनतम जो एनसीआर की जो शहर है उनमें करनाल को कब शामिल किया गया था? 9 जून 2015 को। और स्मार्ट सिटी में भी करनाल को शामिल किया गया था। उद्योग: करनाल में कौन कौन से उद्योग हैं? लिबर्टी शूज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। तो लिबर्टी शूज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। कहाँ पे? करनाल में। बाटा शूज कहाँ है? फरीदाबाद में। देखो भाई, बाटा शूज तो है फरीदाबाद में, और लिबर्टी शूज कहाँ है? करनाल में। और अन्य उद्योग धंधे क्या हैं? चीनी, चमड़ा, स्टील, पेपर। ये तो अन्य में वैसे आ जाएंगे, ये फेमस तो है नहीं। तो फेमस कौन से हैं करनाल के? लिबर्टी शूज कंपनी 1954 में। और बाटा शूज कहाँ है? फरीदाबाद में। बाटा शूज कहाँ है? फरीदाबाद में। लिबर्टी शूज कहाँ है? करनाल में। और लिबर्टी शूज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। अच्छा, सहकारी चीनी मिल 1977 में। असंध: करनाल के असंध में सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। सहकारी चीनी मिल की स्थापना 1977 में कब हुई थी? 1977 में हुई थी करनाल में। और कहाँ पे? असंध में। तो सहकारी चीनी मिल की स्थापना 1977 और करनाल के असंध में। इस तरह क्वेश्चन आते हैं भी। करनाल के कौन से करनाल के कहाँ पे ये जो चीनी की मिल है, सहकारी चीनी मिल? तो असंध, करनाल। एनडीआरआई,
नेशनल डेयरी रिसर्च, देखो भी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? करनाल में। NDRI 1923 में ये बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। NDRI की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना सबसे पहले 1923 में बेंगलुरु में की थी। फिर 1955 में ये करनाल, ये जो हरियाणा वाले ND थे, मैंने ये बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवा रखा है। अभी पीछे वाली जो वीडियो हैं उनमें जाके देखना, टॉपिक हैं छोटे छोटे। तो NDRI 1955 में यहाँ पे करनाल में ले आए थे। 1923 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना की थी NDRI की। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अभी NDRI की फुल फॉर्म पूछ लेंगे। और सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1923 में बेंगलुरु में। और हरियाणा में कहाँ लेके आए थे? करनाल में लेके आए थे। और 1955 में NDRI को करनाल में ले आए थे। और हेडक्वार्टर भी कहाँ है? करनाल में। चमड़ा व जूता पार्क, ये भी करनाल में है। कृषि उपकरण पार्क, ये भी कहाँ पे है? करनाल में है। करनाल, देखो आधुनिक विधि से बसा शहर कौन सा है हरियाणा में? तो करनाल है। ये पूछ लेंगे आधुनिक विधि से बसा शहर कौन सा है हरियाणा में? तो ये है करनाल। करनाल में त्राइन के युद्ध भी हुए थे भाई। ये जो त्राइन का युद्ध है ये 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। 1191 में त्राइन का पहला युद्ध, तो पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते थे और गौरी हार गए थे। और दूसरा त्राइन का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1192 में, 1 साल बाद में ही। और इसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे और मारे गए थे। इसमें गौरी जीते थे। इल्तुतमिश और यलदौज के बीच त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ था। इसमें इल्तुतमिश जीता था और यलदौज हारा था। इसको त्रावड़ी का युद्ध भी बोल देते हैं। त्राइन का युद्ध या त्रावड़ी का युद्ध कहाँ पे है? ये करनाल में है। कुषाण स्तूप, कुषाण स्तूप कहाँ है? करनाल के असंध में। तो कुषाण स्तूप कहाँ है? असंध, करनाल। सरोवर की जानकारी देने वाला करनाल का खरोष्टी लिपि का लेख। तो सरोवर की जानकारी देने वाला करनाल का कौन सा है? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ लेख मिला है जो सरोवर की जानकारी देता है। कहाँ पे? करनाल में। हरियाणा पुलिस अकेडमी, तो मधुबन, करनाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन, जो करनाल के मधुबन में है हरियाणा पुलिस अकेडमी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। कब हुई थी? 1973 में हुई थी इसकी स्थापना। हरियाणा पुलिस अकेडमी की स्थापना 1973 में हुई थी। गेहूं अनुसंधान निदेशालय, गेहूं अनुसंधान निदेशालय की स्थापना 1978 में करनाल में। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान 1985 में। देखो भाई NDRI करनाल में कब आया था? 1955 में। और राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान, ये पूछ लेंगे ये कहाँ पे है? करनाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान CSSRI, ये भी कहाँ पे है? करनाल में है। और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। CSSRI इसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये कहाँ पे है? करनाल में है। ये भी देखो, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान भी करनाल में, गेहूं अनुसंधान निदेशालय भी करनाल में है, NDRI भी करनाल में है। और केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969, ये भी कहाँ पे है? करनाल में है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। NBAGR इसकी शॉर्ट फॉर्म है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो भी कहाँ पे है? करनाल में है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान भी, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान भी करनाल में। गेहूं अनुसंधान निदेशालय भी कहाँ पे है? करनाल में है। और NDRI भी करनाल में है। और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय करनाल के कुटेल में है। तो कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ है? करनाल के कुटेल में। अंजन स्थली में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, और करनाल का जो अंजन स्थली है उसमें क्या है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है।
नागरिक उड्डयन संस्थान, सिविल एविएशन सेंटर, ये भी कहाँ पे है? करनाल में है। गजपत सिंह का किला, तो गजपत सिंह का किला भी कहाँ पे है? करनाल में है। अदिति का मंदिर अमीन गांव में है। अभिमन्युपुर, अब इसका नाम है अभिमन्युपुर, और पहले क्या था? अमीन गांव था। मान्यता क्या है इसमें की? मान्यता ऐसी है कि अदिति ने सूर्य को जन्म देने से पूर्व यहाँ तपस्या की थी। तो अदिति का मंदिर कहाँ है? अमीन गांव या अभिमन्युपुर, जिसका अब नाम है अभिमन्युपुर। अदिति ने सूर्य को जन्म देने से पहले यहाँ तपस्या की थी। तो यहाँ क्या है? अदिति मंदिर भी कहाँ है? करनाल में है। 5 पीरों की मजार, ये भी करनाल में है। करनाल के निकट मधुबन में पक्का पुल के 5 पीरों के मजार हैं। तो 5 पीरों के मजार भी कहाँ है? करनाल में है। मीरा साहब का मकबरा, ये भी कहाँ पे है? करनाल में है। मीरा साहब का मकबरा कहाँ है? करनाल में। पांडु का मेला पपहाना में ये पपहाना असंध में प्रतिमा हर महीने लगता है। ये पांडु का मेला कहाँ है? पपहाना असंध में। और असंध कहाँ है? करनाल में। छड़ियों का मेला करनाल में। अमपुर में लगता है। ये छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? अमपुर में। ये भी कहाँ है? करनाल में। श्याम छड़ी, देखो भाई, छड़ियों का मेला तो करनाल में, श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी वहमगढ़ में। तो छड़ियों का मेला करनाल, श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी, और श्याम जी का मेला झज्जर। देखो, छड़ियों का मेला करनाल, श्याम छड़ी रेवाड़ी, और श्याम जी का झज्जर में। किशोरी महल स्मारक, ये करनाल में है। और किशोरी महल कहाँ है? देखो भाई, किशोरी महल स्मारक तो है करनाल में, और किशोरी महल कहाँ है? होडल पलवल में। तो ये डिफरेंस देख लेना। किशोरी महल स्मारक तो है करनाल में, और किशोरी महल होडल पलवल में। पर्यटन स्थल कहाँ है? करनाल। पर्यटन स्थल करनाल के ओएसिस के उचाना में है। ओएसिस उचाना, ये युग का युग क्वेश्चन पेपर में आता है भी। ओएसिस उचाना, ये पर्यटन स्थल कहाँ है? ओएसिस उचाना करनाल में। कर्ण स्टेडियम भी कहाँ है? करनाल में। ओक्टरलोनी हाउस, ये ओक्टरलोनी हाउस भी कहाँ है? करनाल में। और 1991 में इसको तोड़वा दिया था। ये भी मैंने टॉपिक छोटा सा ही करवा रखा है भी, बहुत अच्छे से ट्रिक से वहाँ जाके कर लेना। ओक्टरलोनी हाउस कहाँ है? करनाल में। और 1991 में किसी ये जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने इसको ले लिया था, खरीद लिया था ओक्टरलोनी हाउस को, और उसको तोड़वा दिया था। तो ओक्टरलोनी हाउस भी कहाँ है? करनाल में। धान का कटोरा करनाल, और धान की कटोरी पूछे तो क्या है? सोनीपत। अच्छा, जो कल्पना चावला है वो पहली बार जब अंतरिक्ष में गई थी तो उसका विमान कौन सा था? STS 87, और दूसरी बार गई थी तब STS 107 है। और 16 जनवरी 2003 को गए थे, और 1 फरवरी 2003 को वापस लौटते समय ये जो विमान है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और कल्पना चावला की डेथ हो गई थी। तो 1 फरवरी 2003 को, और गए कब थे? 16 जनवरी 2003 को। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।